हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा नदी है इसे हम भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं। और भागीरथी नदी जो कि गंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से निकलती है। और देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा गंगा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गंगा का निर्माण। कौन कौन सी नदियाँ करती हैं गंगा का निर्माण और कहाँ आकर करती हैं? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर गंगा का निर्माण करती हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि गंगा आती है पश्चिम बंगाल में और दो धाराओं में बट जाती है। और कौन कौन सी धाराओं में बट जाती है गंगा? उसे भागीरथी तथा दूसरी धारा को हुगली कहते हैं। पहली धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। और दूसरी धारा को हुगली कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? गंगा। और इसकी दूरी कितनी है? गंगा की दूरी कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा की दूरी। गंगा की दूरी पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ 7 होती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, यमुना। ये गंगा की सहायक नदी होती हैं। और सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी होती हैं। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी होती है। तो ये सारी नदी 7 हो जाती हैं। एक होती है रामगंगा, एक गोमती, एक सरयू, घाघरा, गंडक, यमुना और सोन नदी। ये 7 नदी गंगा की सहायक नदी हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के, तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है आपका, समस्या का विलोम क्या है? समस्या का विलोम क्या है? आंसर है इसका समस्या का विलोम क्या है? समाधान। समाधान समस्या का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और मुद्रा को इंग्लिश में करेंसी भी कहते हैं। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वह संविधान है। मतलब कि किसी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और अभी संविधान में एक जो है नियम इंक्लूड किया गया है कि बाल श्रम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। और नए नए रूल इसमें इंक्लूड हो जाते हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संविधान का निर्माण करने वाला सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो संविधान का निर्माण सबसे पहले किस देश ने किया? पहला देश कौन सा है सबसे पहले निर्माण करने वाला संविधान का? तो वो है अमेरिका, यानी कि USA। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम का तत्सम शब्द है। कदम का तत्सम शब्द है कदम्ब। कदम का तत्सम शब्द क्या है? कदम्ब। कदम्ब किसका तत्सम शब्द है? कदम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? जो लेना नदी है
यह किस देश से होकर बहती है? तो यह रूस देश से होकर बहती है। कौन सी नदी रूस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी रूस देश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है चीन, जिसे चाइना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। भारत में जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया वह पहली महिला कौन सी थी? वह थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो आप भूलें ही नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।